सामने आया है। एक दो नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। आंकड़ा इतना बड़ा है कि बैंकिंग घोटाले के सारे रिकॉर्ड्स टूटते नजर आ रहे हैं। आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा फिलहाल दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और जल्द ही जांच में दूसरी एजेंसियां भी शामिल हो सकती है। इन चेहरों को आप भूले नहीं होंगे। इस मामा भांजे की जोड़ी ने देश में करीब 13,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले को अंजाम दिया था। 2018 में किया गया वो घोटाला देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला था, लेकिन अब सबसे बड़े बैंक घोटाले का ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। 4 साल बाद ही एक नए बैंक घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें अनुमान के मुताबिक 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। देश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े इस घोटाले में सीबीआई ने केस भी दर्ज कर लिया है। सीबीआई के मुताबिक ये धोखाधड़ी किसी एक बैंक के साथ नहीं बल्कि बैंकों के समूह के साथ हुआ है। कुल 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक समेत प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई भी शामिल है और साथ ही एलआईसी को भी चूना लगाया गया है। इस घोटाले का सबसे पहला खुलासा अगस्त 2020 में हुआ, जब 25 तारीख को एसबीआई के एक डिप्टी जीएम ने सीबीआई को लिखित में शिकायत की थी। 28 बैंकों और एलआईसी को चूना लगाने वाली 2 कंपनियां हैं, लेकिन एक ही ग्रुप की, जिसका नाम है एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट। एफआईआर में एबीजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर आरके अग्रवाल का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कई दूसरे डायरेक्टर और कई सरकारी अधिकारी के नाम भी दर्ज हुए हैं। आपराधिक षड्यंत्र धोखाधड़ी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में सरकारी संपत्तियों को हड़पने जैसे गंभीर धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन धाराओं में केस दर्ज है, उसमें आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अब एबीजी कंपनी पर आरोप क्या है, ये जानिए। एबीजी कंपनी ने बैंकों के समूह से लोन लिया और साथ ही कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं भी। बैंकों से मिले पैसे को इस कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए विदेशों में भी भेजा। बैंकों से लोन लिए पैसे से विदेशों में जायदाद और शेयर खरीदे गए। नियमों को ताक पर रखकर लोन के पैसों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी ताक पर रखकर बैंकों के ग्रुप को हजारों करोड़ का चूना लगाया। ये घोटाला 2012 से 2017 के दौरान का है, यानी मनमोहन सरकार से लेकर मोदी राज तक। सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद 13 जगहों पर छापेमारी की, जहां कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि मामले की जांच की आंच बैंकों के बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच सकती है, तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई नेताओं के नाम भी सामने आने की आशंका है। तो 22,800 करोड़ का बैंकों को जो चूना लगाया गया, यकीन मानिए वो आपका ही पैसा डूबा है। अगर कंपनी से पैसों की उगाही नहीं हो पाई तो आम जनता को ही चूना लगा है, क्योंकि बैंक तो आपके खाते में जमा पैसा आपको लौटा देंगे, लेकिन उसके लिए सरकार को ही बैंकों को मदद करनी होगी और सरकारी खजाने में आम जनता की मेहनत की कमाई यानी टैक्स का पैसा है। सवाल है 2012 हो या 2017, जब बैंकों के साथ बार बार की धोखाधड़ी होती है तो अधिकारी से लेकर सरकारी सिस्टम कहां सो रहा होता है, क्योंकि एबीजी ने भी जिन बैंकों को झटका दिया है उनमें बड़े बड़े नाम हैं, नेशनल भी और प्राइवेट प्लेयर भी। अब आपको बता दें किसको कितना चूना लगा है, किस बैंक को। आईसीआईसीआई बैंक को लगा है 7,089 करोड़ रुपए का चूना, आईडीबीआई बैंक को लगा है 3,634 करोड़, एसबीआई को लगा है 2,925 करोड़ रुपए का चूना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को लगा है 1,614 करोड़ रुपए का चूना, पंजाब नेशनल बैंक 1,244 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 1,228 करोड़, एक्सिम बैंक 1,327 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया को लगा है 719 करोड़ का चूना। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नाम इस लिस्ट में शामिल है, उसे लगा है 743 करोड़ रुपए का चूना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबसे अहम खबर का, क्योंकि खबर वो जो कि अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर वो इसलिए क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला जो रहा, उस बैंकिंग फ्रॉड केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 22,587 करोड़ का ये बैंक घोटाला। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, उनका भी नाम आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। करीब 22,587 करोड़ का एक गड़बड़ घोटाला
जिसमें कि 7 आरोपी दिए गए हैं और 8वें आरोपी का नाम साफ नहीं किया गया, जिसमें कि कई गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट पर्सन की और प्राइवेट पर्सन की बात की जा रही है। लेकिन 7 लोगों के नाम उनके पते के साथ इस एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। इसमें 12 अलग अलग बैंकों से, जो कि एबीजी शिपयार्ड नाम की कंपनी है जो कि शिपिंग वेसल बनाती है, उसने 12 अलग अलग बैंक से लोन लिया, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो स्टेक है 22,587 करोड़ में, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। हमारे सहयोगी भवतोष हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। भवतोष, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आया है, कब से पूरा प्रकरण शुरू हुआ था? देखिए, ये पूरा प्रकरण अप्रैल 2012 से लेकर जुलाई 2017 के बीच का है और एक बैंक नहीं, करीब करीब 28 बैंक इसमें घोटाले में शामिल हैं। एक करीब देश का सबसे बड़ा अभी तक का बैंक घोटाला है, जिसमें 22,850 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें जो कंप्लेंट दी गई थी करीब करीब 2019 के आसपास दी गई थी, लेकिन सीबीआई ने इसमें कई क्लैरिफिकेशन मांगा था और 18 महीने बाद इसमें सीबीआई ने पहली बार एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ये कह रही है कि पूरा घोटाला उन्होंने देखा है और उसमें देखा कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी जो है उसने इसमें घोटाला किया है और उसके जो चेयरमैन है ऋषि कुमार अग्रवाल और बाकी जो अधिकारी हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर की है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद 13 जगह आज उन्होंने रेड्स और सर्चेस की हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, भड़ौच और बाकी इलाकों में सर्चेस की हैं। टाइम्स ऑफ भारत पहला चैनल है जिसने ये पूरा का पूरा मामला अपने व्यूअर्स को दिखाया है। इस मामले में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ इसमें घोटाला नहीं हुआ है, इसमें जो बैंक ने पैसे दिए थे, करीब 28 बैंक ने जो पैसे दिए थे, उस पैसे का डाइवर्जन भी हुआ है, इसमें फंड्स का डाइवर्जन भी हुआ है। पैसा जो था, जो लोन की तरह दिया गया था, वो सारा का सारा डाइवर्ट हुआ है। इसमें एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी सीबीआई ने अटैच की अपनी एफआईआर में, जिसमें साफ साफ ये दिखाया गया था कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो बहुत ज्यादा मंदी का दौर चल रहा था, उससे शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा असर पड़ा था, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी होती है। शिपिंग वेसल्स बनाए नहीं जा सकते थे, जो समुद्री जहाज बनाए नहीं जा सकते थे, उसकी वजह से इस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था और यही कारण था जो इतना बड़ा लॉस इस कंपनी को हुआ था। लेकिन उसके बावजूद ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसी वजह से भारत का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, आज सीबीआई ने उसको उजागर किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भवतोष साहब को जुड़ने के लिए। अब सीधा रुख करेंगे सहयोगी शिवानी का, जो कि इस केस में आरोपी नंबर 2 ऋषि कमलेश अग्रवाल के आवास पर पहुंचे और वहां क्या देखा, बता रही मेरे सहयोगी शिवानी। देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला जो कि 22,000 करोड़ से ज्यादा का है, उसकी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई कर रहा है। सीबीआई ने एक केस एबीजी शिपयार्ड्स और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ दर्ज किया है, जिन्होंने 28 बैंक्स के साथ फ्रॉड किया और 22,842 करोड़ रुपए के इस पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया है। फिलहाल हम एक अक्यूज के बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। ये वही रेसिडेंस है जहां पर जो डायरेक्टर्स हैं, जो इनमें सारे अक्यूज हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। जिसमें आपको बता दें कि ऋषि अग्रवाल नामक व्यक्ति इसी बिल्डिंग में रहते हैं। उनका परिवार का एक हिस्सा जो है यहाँ रहता है। सीबीआई के कुछ अफसर यहाँ पर सुबह पहुंचे थे, जिन्होंने लगातार कई घंटों तक यहाँ पर अपनी सर्चेस को कंटिन्यू रखा। हालांकि आपको बता दें कि एबीजी शिपयार्ड जो है लिमिटेड कंपनी, वो एक फ्लैगशिप कंपनी है एबीजी ग्रुप की, जो कि शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के कामों को देखती है। इनकी जो शिपयार्ड्स है वो दहेज और सूरत, जो गुजरात में जगह है, वहां पर लोकेटेड है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जरिए, यानी कि अनलॉफुल, इलीगल तरीके से अपने मुनाफे के लिए इन्होंने बैंक के फंड्स को इस्तेमाल किया। बता दें कि साल 2012 और 2017 के बीच में ये फ्रॉड जगह ले चुके हैं। आपको बता दें कि 2015 के दरमियान जब इनका जो बिजनेस था वो जब थोड़ा लो था, जब उसमें थोड़े से नुकसान का इन्हें सामना करना पड़ा था, तब उन्होंने इलीगल तरीके से ऐसी गतिविधि को अंजाम दिया जहां पर